नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो मेरे दोस्त, आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। यदि वाक्य में वो सब वर्ड नजर आएंगे तो आप समझ जाइएगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो ये वाक्य में रहने पर, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये वाक्य में रहने पर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया आपको डेली, डेली मींस रोज होता है। एवरी डे मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। उसके बाद आता है हैबिचुअली, हैबिचुअली। हैबिचुअली मींस क्या होता है आपका आदत स्वरूप, आदत स्वरूप। ये सब आपका वर्ड नजर आएगा। उसके बाद और सारे वर्ड होते हैं। हैबिचुअली के बाद होता है आपको ओकेजनली, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। ओकेजनली के बाद आता है आपको सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है प्यारे साथियों कभी कभार। उसके बाद आता है रेयरली, सेल्डम के बाद आता है आपका रेयरली। रेयरली मीन्स भी आपका होता है शायद ही, शायद ही, या होता है आपका मुश्किल से, मुश्किल से। इसके बाद अगला वर्ड होता है प्यारे साथियों 8वां नंबर पे आपका आता है लेडी को हार्डली, HARDLY। हार्डली मीन्स होता है आपका शायद ही, शायद ही, या मुश्किल से, मुश्किल से, ना के बराबर, ना के बराबर। इसको निगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। हार्डली के बाद होता है स्कार्सली, स्कार, स्कार्सली। स्कार मतलब होता है शायद ही या कभी कभार। इसका भी वही हिंदी होता है आपका शायद ही या कभी कभार। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स, यस, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। ऑलवेज के बाद आपका होता है मेरे दोस्त ऑफन। ऑफन मीन्स क्या होता है आपका पराया। ऑफन मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त पराया। फिर इसके बगल में लिख देते हैं 10 हो गया। 11वां देखिए, 11 यूजुअली आपका होता है यूजुअली मतलब पराया या सामान्यतया, सामान्यतया। फिर आपका 12वां नंबर पे होता है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। इसके बाद होता है नेवर के बाद आपका जनरली। जनरली मीन्स मतलब ये क्या होता है आपका पराया या सामान्यतया होता है। वन ए डे, वन ए डे। इसका होता है दिन में एक बार, दिन में एक बार। फिर उसके बाद आता है आपको वन ए डे के बाद एवरी संडे, एवरी संडे प्रत्येक रविवार। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। इसी प्रकार आपका एवरी, एवरी वर्ड रहेगा एवरी मंथ प्रत्येक महीना। उसमें भी पूछता है सम टाइम्स, कुछ समय होता है। एक और कह सकते हैं सम टाइम्स, कुछ समय या कुछ बार,
समटाइम्स मीन्स कुछ बार। तो ये सब वर्ड आपका अगर वर्ड इन सेंटेंस में मिलेगा मेरे दोस्त, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो सेंटेंस। तो उसका रूल लिखा चुके हैं इससे पहले, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें आगे बताते हैं। देखिए एग्जांपल क्या, आई गो या वेंट देयर डेली लास्ट ईयर। देखिए आप हिंदी में इसका मीनिंग अगर नहीं भी निकाल रहे हैं, आई गो या वेंट देयर डेली लास्ट ईयर, तो प्यारे साथियों कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये देखना है आपको कि वर्ड लगा हुआ है डेली में। अगर आपका इसमें डेली वर्ड लगा हुआ तो इसका सिंपल इंडेफिनिट टेंस वर्ड, इसमें आपको ये तो फर्स्ट ये नहीं होगा, आई गो देयर डेली लास्ट। कुछ ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जैसे हम बताएं यहाँ पे लिख सकते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं हैबिचुअली एक्शन, हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं, इसका हिंदी होता है आपका आदत या आदतन क्रिया। तो देखिए हैबिचुअल एक्शन क्या होता है प्यारे साथियों, आदतन क्रिया यानी जो कुछ हम रोज करते हैं, जो किसी चीज का आप आदी हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, तो ये रोज होता है यानी डेली होता है। तो ये कह सकते हैं आदतन क्रिया, मतलब क्या हो, आपको उसका आदत बन चुका है। अगर मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको आदत हो गया, तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखिएगा परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन इसका होता है अस्थायी क्रिया। तो परमानेंट एक्शन मतलब अस्थायी क्रिया क्या हो, कुछ ऐसी क्रिया होता है जिसका क्या होता है पहले से ही अस्थायी होता है, फिक्स होता है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कोई फेस्टिवल से हो गया, यानी कह भी सकते हैं कि इसमें चिरंतन सत्य भी आ सकता है। ये हो गया आपका परमानेंट एक्शन मतलब अस्थायी क्रिया, जिसको क्या हुआ पहले पूर्व समय से ही अस्थायी कर दिया जाता है। फिर आगे का है तुमको आपको रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन इसका होता है आपका दोहराने वाली क्रिया। तो दोहराने वाली क्रिया किसको कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिपीट करना, आज जो काम किए कल भी वही करना है, परसों वही, मतलब कंटिन्यू लगातार है, कंटिन्यू चल रहा है यानी लगातार चल रहा है, ये आपका मतलब दोहरा ही रहा है। एवरी कह सकते हैं, जैसे एवरी संडे, वो प्रत्येक रविवार को स्कूल नहीं जाता, ये फिक्स हो गया आपका। ये चिंतन सब तो नहीं कर सकते हैं, हर जगह तो रविवार को छुट्टी नहीं जाता, लेकिन वह प्रत्येक रविवार को, इसका हो गया क्या चीज, परमानेंट भी कर सकते हैं या रिपीटेड है, उसका रिपीट किया हुआ है। फिर आगे का देखिएगा इन्वर्सन, इन्वर्सल एक्शन, यह आपका होता है चिरंतन सत्य। तो कुछ ऐसी क्रिया होती है जो यूनिवर्सल एक्शन में होते हैं, चिरंतन सत्य होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य बोलेंगे पूर्व दिशा में उगता है, तो सूर्य आपका फिक्स नहीं है, पूर्व दिशा में उगता है। यदि हम बोलते हैं पृथ्वी गोल है, तो ये आपका तो चिरंतन सत्य है, पृथ्वी गोल ही है। तो उसमें क्या होता है यूनिवर्सल एक्शन में
सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और आपका होता है मेरे दोस्त प्रिंसिपल थ्योरी, सैद्धांतिक बातें। सैद्धांतिक प्रिंसिपल थ्योरी, तो प्रिंसिपल थ्योरी में हम कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय में दिए गए थे कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल थ्योरी। उसके बाद कहते हैं 2 और 2 4 होता है, ये भी आपका क्या है प्रिंसिपल थ्योरी। सिद्धांतिक है, मानना पड़ता है जो दिया गया। तो चलिए बहुत अच्छा, 5 सीख गए होंगे। ये सब आपको अगर मिलेगा इस तरह की बात तो कह सकते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसके बाद अगला बताते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका यदि भविष्य में होने वाली कोई क्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, प्रधानमंत्री कल सहरसा आएंगे। इसका है बनाना, द प्राइम मिनिस्टर विल कम या कम्स टू सहरसा टुमारो। देखिए प्यारे साथियों, इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कम्स हो गया। बहुत अच्छा, आगे इसका प्रैक्टिस बता देंगे। थैंक यू।